भला पेंसिल से सरल चीज और क्या हो सकती है, पर सरल लगने वाली ये पेंसिल असल में पेचीदा है। एक तो इसलिए कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला लेड जो असल में लेड होता ही नहीं, और सिर्फ इस नाम के लेड को पेंसिल के अंदर डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये लेड जो असल में लेड नहीं होता, उसे पेंसिल में लगाने से पहले जरूरत पड़ती है इन पत्थरों की, ढेर सारे पत्थरों की, और एक बहुत बड़े स्टील के ड्रम की, लगभग आधा टन। इस पत्थरों को इस ड्रम में डाला जाता है और फिर कुछ चीज़ों के साथ उन्हें कूटा जाता है और उसके बाद वो बन जाते हैं लेड। इस काले पाउडर को ग्रेफाइट कहते हैं। साथ में सफ़ेद मिट्टी का पाउडर होता है। ग्रेफाइट तत्व एक तरह का कार्बन होता है, हूबहू लेड जैसा, इसलिए इसे लेड कहा जाता है। मिट्टी पूरे मिश्रण को बांध देती है, इससे मिश्रण सख्त बनता है। जितनी मिट्टी ज़्यादा होगा, पेंसिल उतनी ही सख्त होगी और उससे बनने वाली रेखा उतनी ही हल्की। तो नंबर 4 में लगने वाली लेड में गहरा लिखने वाली नंबर 2 के पेंसिल के मुकाबले मिट्टी ज़्यादा होती है। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के लिए मिल में जाता है। मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए, इसलिए मिश्रण के अंदर पानी भी डाला जाता है। परिणाम स्वरूप आखिर में ग्रेफाइट का चाशनी जैसा गाढ़ा रूप तैयार हो जाता है। इस बहने वाले घोल को सूखे पाउडर में बदलने के लिए उसे एक जालीदार खांचों में पंप किया जाता है। ये फिल्टर प्रेस एक बड़ी वाइस मशीन की तरह काम करके घोल का सारा पानी निकाल देती है। 5 घंटे बाद नए ग्रेफाइट के केक सांचों से बाहर निकल आते हैं। उन्हें पूरे 2 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन केक्स को किसी मिल में पीसकर कंपाउंड को जब एक्सट्रूडर से निकाला जाता है, तब उनका मिश्रण एक जैसा होना चाहिए। इस मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाया जाता है, सिर्फ उतना ही पानी जिससे वो कंपाउंड एक पेस्ट में बदल जाए। इसके बाद उस पेस्ट को एक कैनिस्टर में रखकर एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली हथौड़े से पीटा जाता है। इससे पेस्ट के अंदर के सारे हवा के बुलबुले निकल जाते हैं, जिससे कि पेंसिल के लेड में कोई खराबी नहीं रहती। अब ये पेस्ट पेंसिल के लेड के रूप में ढलने के लिए तैयार है। ऐसा करने के लिए कैनिस्टर को एक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है। इसके एक बारीक खांचे से गुजरकर पेंसिल के लेड तैयार होते हैं। देखने पर ऐसा लगता है इससे शायद लिखा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा से दबाव से ये चूर चूर हो जाएंगे। ये तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक उन्हें एक भट्ठी में डालकर बिल्कुल अच्छे से तपाया न जाए। तेज आंच से मिश्रण की मिट्टी सक्रिय हो जाती है और ग्रेफाइट के साथ जुड़कर लेड को और भी मजबूत बना देती है। अब लेड पेंसिलों में डाले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पेंसिल का लकड़ी वाला हिस्सा बनाने के लिए एक ग्रूअर मशीन में देवदार के पेड़ के तख्ते डाले जाते हैं। पेंसिल बनाने के लिए देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके रेशे लंबे और सीधे होते हैं, इसलिए आसानी से टूटती नहीं। मशीन के अंदर ऐसा ही एक धारदार ब्लेड घूमता रहता है, जो कि ग्रेफाइट में लेड को डालने के लिए हर तख्ते में 8 खांचे बनाता है। अब बारी आती है एक लेड लेयर मशीन की, जो कि फटाफट 3 चरणों में एक साथ 8 पेंसिलों को तैयार करती है। सबसे पहले एक लेजर से हर तख्ते के 8 खांचों में गोंद भरा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेंसिल के अंदर लेड को डालने के बाद चिपके रहे। इस दौरान पेंसिल के लेड एक ड्रम के साथ तैयार रहते हैं। ड्रम बारी बारी करके हर एक खांचों में एक एक लेड रखता जाता है और इस तरह 8 पेंसिलों का निचला हिस्सा तैयार हो जाता है। फिर पेंसिल को पूरा करने के लिए एक घूमता हुआ ब्लॉक उनके ऊपर एक खांचेदार ढांचा ढक्कन की तरह बंद करके उनको पूरा करता है। इस तरह लेड को पेंसिल के अंदर डाला जाता है।
और एक साथ 8 पेंसिल बनती है। इन पेंसिलों को काट कर अलग अलग करने के लिए ब्लॉक एक शेपर से होकर गुजरता है। ये उन्हें अलग अलग काटता जाता है और उन्हें उनका जाना पहचाना षटकोणीय आकार प्रदान करता है। अगल बगल से चपटे होने की वजह से पेंसिल डेक से लुढ़कती नहीं। अब बारी आती है पेंसिल को पीले रंग से रंगने की, जो कि विषैला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कोई चबा ले तो नुकसान न हो। पर सवाल ये है कि पेंसिल को पीला रंग ही क्यों? दरअसल बात यह है कि पेंसिल निर्माता उन्हें बहुत सालों से पीले रंग से ही चमकाते आए हैं, और वैसे भी ये कलर रॉयल्टी का प्रतीक है और लोग समझते हैं कि पीले रंग की पेंसिल ही बढ़िया होती है। अब ये एक तरह की परंपरा है। वैसे मार्केट में आपको कई कलर के पेंसिल मिल जाएंगे। पेंट सूखने के बाद एक गर्म खांचे से ठप्पा लगाकर पेंसिल पर उसका लेबल, बिजनेस लोगो और बाकी के अक्षर लगाए जाते हैं। और अब पेंसिल की रबर, जाने पहचाने पिंक कलर की रबर एक टीपर मशीन में लगा रहता है। पहले पेंसिल के पिछले हिस्से में धातु का खोल लगाया जाता है। एक छोटा रैंप रबर को धातु में लगा देता है और धातु के छोटे प्रोब उसे थोड़ा ज़्यादा खींच देते हैं ताकि वो बाहर न गिर जाए। अब तैयार हो चुकी पेंसिल मशीन से निकलकर डब्बों में बंद हो जाती है और आखिर में एक पेंसिल शार्पनर की मदद से उसे छील कर लेड को बाहर निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। पहले लेड को अंदर डाला गया था और अब उसे पेंसिल से बाहर निकाला जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें बेहद खुशी मिलती है।